राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जवाब में राधे कृष्णा कमेंट में ज़रूर लिखें। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल सोर्स में। आज हम बात करेंगे चैत्र नवरात्रि के बारे में। चैत्र नवरात्रि का शुभ मुहूर्त क्या होगा, घट स्थापना किस मुहूर्त में की जाएगी, अभिजीत मुहूर्त क्या होगा और घट स्थापना के वक्त हमें किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी, इन सभी की जानकारी मैं आज इस वीडियो में आपको दे रही हूँ। तो जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। आइए माता रानी का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जय माता दी। और आप भी कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। चैत्र नवरात्रि हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है। इस त्योहार को 9 दिनों तक मनाया जाता है। यह त्योहार माँ दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित एक त्योहार है। प्रत्येक दिन माता के एक रूप की पूजा की जाती है, इसलिए इस त्योहार में 9 देवी की पूजा की जाती है। नवरात्रि के इस त्योहार में 2 ऋतुओं का मिलन होता है। नवरात्रि एक साल में 2 बार मनाया जाता है। इस त्योहार को चैत्र नवरात्रि और आश्विन नवरात्रि कहा जाता है। चैत्र नवरात्रि मार्च या अप्रैल के महीने के दौरान आता है और चैत्र नवरात्रि को वसंत नवरात्रि के रूप में भी जाना जाता है। रामनवमी भगवान राम का जन्मदिन आमतौर पर नवरात्रि उत्सव के दौरान 9वें दिन होता है, इसलिए चैत्र नवरात्रि को राम नवरात्रि के रूप में भी जाना जाता है। शारदीय नवरात्रि के दौरान आने वाले अधिकांश रीति रिवाजों और रस्मों का पालन चैत्र नवरात्रि के दौरान भी किया जाता है। शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि के लिए घट स्थापना पूजा विधान समान है। चैत्र शुक्ल पक्ष के नवरात्रों का आरंभ वर्ष 13 अप्रैल 2021 के दिन से होगा। इसी दिन से हिंदू संवत्सर का आरंभ भी होगा। चैत्र मास के नवरात्र को वार्षिक नवरात्र कहा जाता है। इन दिनों नवरात्र में शास्त्रों के अनुसार कन्या या कुमारी का पूजन किया जाता है। कुमारी पूजन में 10 वर्ष तक की कन्याओं का विधान है। नवरात्रि के पावन अवसर पर अष्टमी के और नवमी के दिन कुमारी कन्याओं का पूजन किया जाता है। 9 दिनों तक चलने वाले इस नवरात्र पर्व में माँ दुर्गा के 9 रूपों क्रमशः शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री देवी की पूजा की जाती है। नवरात्र के इन प्रमुख 9 दिनों में लोग नियमित रूप से पूजा पाठ और व्रत का पालन करते हैं। दुर्गा पूजा के 9 दिन तक देवी दुर्गा का पूजन, दुर्गा सप्तशती का पाठ इत्यादि धार्मिक क्रिया, पौराणिक कथाओं में शक्ति की आराधना का विशेष महत्व दिया गया है। इसी आधार पर आज भी माँ दुर्गा जी की पूजा संपूर्ण भारतवर्ष में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ की जाती है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 10वां दिन दशहरा के नाम से प्रसिद्ध होता है। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि 2021 में कब से शुरू होगा और कब समाप्त होगा। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और पूजन सामग्री और अभिजीत मुहूर्त क्या होगा। कलश स्थापना की जो सामग्री होगी उसके लिए हमें इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र, यह वेदी कहलाता है। जौ बोने के लिए शुद्ध साफ की हुई मिट्टी जिसमें कंकड़ आदि ना हो। पात्र में बोने के लिए जौ, आप गेहूं भी ले सकते हैं। घट स्थापना के लिए मिट्टी का कलश, सोने, चांदी या तांबे का कलश भी आप ले सकते हैं। कलश में भरने के लिए शुद्ध जल, गंगा जल, रोली, मौली, इत्र, पूजा में काम आने वाली साबुत सुपारी, दुर्वा, कलश में रखने के लिए सिक्का, किसी भी प्रकार का, कुछ लोग चांदी या सोने का सिक्का भी रखते हैं, तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार ये रख सकते हैं। पंचरत्न, हीरा, नीलम, पन्ना, मानिक और मोती को पंचरत्न कहा जाता है। तो इन सब में से आपके पास जो भी उपलब्ध हो आप उनको रख सकते हैं। अगली जो सामग्री है वह है पीपल, बरगद, जामुन, अशोक और आम के पत्ते। सभी न मिल पाए तो कोई भी 2 प्रकार का पत्ता आप पूजन में ले सकते हैं। कलश ढकने के लिए ढक्कन, मिट्टी का या तांबे का। ढक्कन में रखने के लिए साबुत चावल, नारियल, लाल कपड़ा, फूल माला, फल और मिठाई, दीपक, धूप, अगरबत्ती।
आइए जानते हैं चैत्र नवरात्र कब से शुरू है और कब समाप्त होगा। 2021 वर्ष में चैत्र शुक्ल पक्ष के नवरात्रों का आरंभ वर्ष 13 अप्रैल 2021 के दिन से हो रहा है। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि की तिथि क्या है। पहला नवरात्र जो प्रथमा तिथि जो प्रतिपदा है वह 13 अप्रैल 2021 के दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। दूसरा नवरात्र द्वितीया तिथि 14 अप्रैल 2021 दिन बुधवार। तीसरा नवरात्र तृतीया तिथि 15 अप्रैल 2021 दिन गुरुवार। चौथा नवरात्र चतुर्थी तिथि 16 अप्रैल 2021 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। पांचवा नवरात्र पंचमी तिथि 17 अप्रैल शनिवार 2021 को मनाई जाएगी। छठा नवरात्र षष्ठी तिथि 18 अप्रैल 2021 दिन रविवार। सातवां नवरात्र सप्तमी तिथि 19 अप्रैल 2021 दिन सोमवार। आठवां नवरात्र अष्टमी तिथि 20 अप्रैल 2021 दिन मंगलवार। नौवां नवरात्र नौमी तिथि 21 अप्रैल 2021 दिन बुधवार। और नवरात्रि का जो पारण किया जाएगा वह जब 22 अप्रैल 2021 गुरुवार को किया जाएगा। नवरात्र का 10वां दिन होगा। नवरात्र में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। 9 देवियों की पूजा करने का विधान हमारे शास्त्रों में दिया गया है। शैलपुत्री जिसका अर्थ होता है पहाड़ों की पुत्री। ब्रह्मचारिणी इसका अर्थ होता है ब्रह्मचारिणी। चंद्रघंटा इसका अर्थ चांद की तरह चमकने वाली। कुष्मांडा इनका अर्थ होता है पूरी जगत जिनके पैर में हो उन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। स्कंद माता इसका अर्थ होता है कार्तिक स्वामी की माता। कात्यायनी इसका अर्थ होता है कात्यायन आश्रम में जन्मी जिन्हें कात्यायनी कहा जाता है। कालरात्रि इनका अर्थ होता है काल का नाश करने वाली माँ कालरात्रि। महागौरी इनका अर्थ होता है सफेद रंग वाली माँ। सिद्धिदात्री इसका अर्थ है सर्व सिद्धि देने वाली माँ। इन सभी माँ के स्वरूपों की पूजा नवरात्र के 9 दिनों में की जाती है, चैत्र नवरात्रि हो या चाहे शारदीय नवरात्रि हो। आइए जानते हैं घट स्थापना शुभ मुहूर्त क्या होगा। 13 अप्रैल 2021 को घट स्थापना की जाएगी। इसमें लाभ और अमृत चौघड़िया जो है वह प्रातः 10:53 से दोपहर 2:03 तक है। शुभ चौघड़िया जो है वह दोपहर 3:38 से शाम के 5:13 तक है। लाभ चौघड़िया रात्रि में जो होगा वह 8:13 से 9:38 तक। और शुभ अमृत चौघड़िया जो होगा वह रात्रि को 11:03 से 28 से 1:53 तक है। घट स्थापना का जो मुहूर्त है आप उसी समय में घट स्थापना करें। घट स्थापना का मुहूर्त सुबह 6:18 से 10:16 तक है, जो इसकी अवधि 3 घंटे 58 मिनट की होगी। घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त जो है वह दोपहर के 12:10 से 1:01 तक। इसकी जो अवधि है वह 50 मिनट की है। तो आप अगर घट स्थापना सुबह में नहीं कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त में अवश्य करें। घट स्थापना का मुहूर्त जो है वह इस बार प्रतिपदा तिथि पर है। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 12 अप्रैल 2021 को सुबह 8 बजे से और प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 13 अप्रैल 2021 को 10:16 पर। चैत्र नवरात्र पूजन का आरंभ घट स्थापना से शुरू हो जाता है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर संकल्प किया जाता है। व्रत का संकल्प लेने के पश्चात मिट्टी की वेदी बनाकर जौ बोया जाता है। इसी वेदी पर फिर घट स्थापित किया जाता है। घट के ऊपर कुल देवी की प्रतिमा स्थापित कर उसका पूजन किया जाता है तथा दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। पाठ पूजन के समय दीप अखंड जलते रहना चाहिए। आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें। नवरात्रि में घट स्थापना का बहुत महत्व होता है। शुभ मुहूर्त में कलश स्थापित किया जाता है और घट स्थापना प्रतिपदा तिथि में ही कर लेनी चाहिए। जो मैंने आपको प्रतिपदा तिथि कब आरंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है यह भी आपको मैंने वीडियो में बता दिया है। कलश को सुख समृद्धि ऐश्वर्य देने वाला तथा मंगलकारी माना जाता है। कलश के मुख में भगवान विष्णु, गले में रुद्र, मूल में ब्रह्मा तथा मध्य में देवी शक्ति का निवास माना जाता है। नवरात्रि के समय ब्रह्मांड में उपस्थित
शक्तियों का घट में आवाहन करके उन्हें कार्यरत किया जाता है। इससे घर का सभी विपदादायक तरंगे नष्ट हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहती है। नवरात्र के दिनों में माँ अपने भक्तों को उनकी साधना के अनुसार फल देती है। इन दिनों में दान पुण्य का भी बहुत महत्व होता है, तो आप मुहूर्त के अनुसार ही कलश स्थापना करें, अपनी पूजा करें और माँ की आराधना पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ जरूर करें। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने सभी रिश्तेदारों और मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करिए। अपने तक सीमित ना रखिए ताकि सभी लोगों को इसका फायदा मिल सके। ऐसी ही रोचक और लाभकारी जानकारियों के लिए आप अपने इस YouTube चैनल स्पिरिचुअल सोर्स के साथ अवश्य जुड़े रहें। अपना प्यार और सपोर्ट हमें देते रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ।